एक शख्स अपने दोस्तों के साथ अपने घर के बाहर बैठा हुआ है कि एक शख्स आता है और उन्हें फायर मारकर कत्ल करके भाग जाता है। और जो वो सीसीटीवी फुटेज उस जगह पर लगी होती है उसमें ये सारा वाक़या रिकॉर्ड हो जाता है। कुछ अर्सा पहले आपने मेन स्ट्रीम में मीडिया पर वो सीसी फुटेज भी देखी कि एक शख्स ने आकर बेदर्दी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। अब जो वो कत्ल होने वाले थे वो मोहतरम वकील साहब थे, और जो इन्वेस्टिगेशन के सामने आई और इस वक्त जो शख्स गिरफ़्तार हुआ है वो वकील साहब का ब्रदर इन लॉ है, साला है। अब वजह अनात इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आ रही है कि वकील साहब की मुबैना तौर पर बीवी कुछ अर्सा पहले ख़ुदकुशी हुई या कत्ल हुई, जिसकी रंजिश व ख़ार में साले ने आकर अपने बहनोई को कत्ल कर दिया। लेकिन अब वो शख्स जो गिरफ़्तार है, जो साला है, वो इस चीज़ से इनहराफ कर रहा है, वो कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं दे रहा। इवन कि उसने सीसीटीवी फुटेज में भी जो है उससे भी इनकार कर दिया है। अब ज़ाहिर है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के तहत उस फोरेंसिक किया जाएगा और उसके साथ साथ जो दीगर शवाहिद है उसकी रोशनी में ये तय किया जाएगा कि आया कत्ल करने वाला कौन है और हकीकी मुजरम कौन है। हमारे माशरे में रोज़ बरोज़ जो ऐसे वाक़यात बढ़ रहे हैं कि लोग कानून के रास्ते पर चलने के बजाय कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। अब इस वाले वाक़े में जो इशू हुआ, कोई शख्स भी, चाहे वो वकील है, चाहे वो जज है, चाहे वो किसी भी शोबे से तल्लक रखता है, कानून की नज़र में सब बराबर है। और आईन पाकिस्तान जो हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है वो एक इस्लामिक जंक्शंस के ऊपर कायम है और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि तमाम रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी जो उनकी ना इस्लाम के तहत बनाई जाएंगी और रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल किया जाएगा, जिसकी नज़र में सब बराबर होंगे। अब ये जो मुबैना तौर पर कत्ल हुआ है और इससे पहले जो मामला जुड़ा हुआ है, दोनों के ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आएंगी और फिर कोर्ट ऑफ लॉ से जज़ा सज़ा करेगी। कोई शख्स भी जो किसी दूसरे को कत्ल करता है, कानून को अपने हाथ में लेता है, ये एक इल्लीगल ऑफेंस है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अब ये मेन इशू जो सा वाक़ुआ है वो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड है। उसमें एक शख्स अपने घर के बाहर बैठा है, दूसरा शख्स आता है, फायरिंग कर बेदर्दी से कत्ल करके भाग जाता है। जाहिर है वो एक वाक़या सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ, उसे आईनी शाहिदीन ने भी देखा और फिर जो गोलियों से वो ज़ख्मी हुए, उनका खून ब्लड जो ज़मीन पर गिरा और इसके साथ साथ सारी ये एविडेंस जो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। अब उसको कोई शख्स डिनाई करे और या उससे इनकार करे, ये तो वो हक़ाइक़ मंजरे आम के सामने आ चुके हैं, रिकॉर्डेड भी हैं और एक अल्लाह ताला की ज़ात भी ऊपर जो एक चेक एंड बैलेंस लगाया हुआ इंसानों के ऊपर वो भी मौजूद है। अब जो मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसके तहत कोई शख्स जो ऐसा अमल करता है उसकी अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखा जाता है, उसके कंडक्ट को देखा जाता है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को देखी जाती है और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री कायम हो चुकी हुई है लाहौर में, उसके अंदर ऐसे साइकोलॉजिकल और फिज़ो के टेस्ट भी किए जाते हैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साथ बैठ के करवाते हैं और उनके उस दौरान बयान रिकॉर्ड किया जाता है, उनका सारा बॉडी स्ट्रक्चर को, उनकी मेंटल कैपेसिटी को, उनके जेस्चर को भी नोट किया जाता है। तो इसमें एक शख्स कोई जुर्म करके जुर्म को कुछ अरसे के लिए छुपा तो सकता है मगर उससे बच नहीं सकता। वो कुदरत की इन्वेस्टिगेशन में भी और हमारी जो मुल्की निज़ाम की भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब मुबैना तौर पर जो वकील साहब कत्ल हुए और जो मारने वाला है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो भी स्टूडेंट ऑफ लॉ है, तो कानून की नज़र में सब बराबर हैं। अब कानून जो उनसे है वो अपना रास्ता खुद लेगा। लोग कानून को हाथ में ना लें और जो कोई ऐसा इंसिडेंट देखें, कोई वक़ूआ देखें तो उसे मुतलका फोरम में पुलिस में ज़रूर इन्फॉर्म करें, रिकॉर्ड करवाएं ताकि हस्ब ज़ाब्ता व कानून उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के बाद जज़ा सज़ा हो सके। इस मामले में कानूनी नकात का ताल्लुक है तो ये एक हीनियस ऑफेंस है, मर्डर है। ये इसे पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान में जुर्म डिक्लेयर किया है और ये सेक्शन 300, 301, 302 इसकी डेफिनेशन बयान करता है और इसके साथ साथ इसकी सज़ा भी डिफ़ाइन करता है। अब इसमें अगर दोहरा कत्ल को देखा जाए कि एक उससे पहले जो खुदकुशी थी या कत्ल था उसकी भी इन्वेस्टिगेशन ज़ेर समाअत है और उसके बाद वो खुद शख्स भी कत्ल हो गया, अब उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन ज़ेर समाअत है। तो इसमें पाकिस्तान पीनल कोड के तहत सेक्शन 302 कत्ल की सज़ाए मौत और अगर सज़ाए मौत की
शवाहिद पूरे ना हो सके तो फिर उम्र कैद, और अगर उम्र कैद के भी शवाहिद में ना हो सकें तो फिर इसके लिए 10 साल से 14 साल और 7 जुर्माने की सज़ा हमारा ताज़ीरत पाकिस्तान सेक्शन 302 डिफ़ाइन करता है। अब इस वाले मामले में जो फायरिंग करके कत्ल किया गया और सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग हो गई, तो सीसीटीवी फुटेज की भी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है, और उसके साथ जो उधर गोलियों के होल गिरे वो भी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है, और इसके साथ जो ब्लड वगैरह स्टेन गिरे वो भी जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनते हैं, और उसमें उनके जो क्लोथ्स हैं और जो ऐनी शाहिदीन है उन सारों को मिलाकर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जो कंक्लूड करके प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करवाया होता है, और उसको प्रोसिक्यूशन ब्रांच हमारे प्रोसिक्यूटर हजरात उसे एवेल्यूएट करके फिर उसे पास करके ट्रायल के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जमा करवाते हैं, और फिर कोर्ट ऑफ लॉ तमाम एविडेंस को परखता है। कानून शहादत ऑर्डर 1984 के तहत जो शहादत पुलिस ने इकट्ठी की होती है एविडेंस ने, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ ने उसे परख कर उन गवाहों को बुलाकर उसके ऊपर डिफेंस को और कंप्लेनेंट दोनों कौंसल्स को मौका देना होता है कि वो इस एविडेंस के ऊपर कोई इतराज़ है या उसकी क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर बात करें। फिर वो क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद कोर्ट ऑफ लॉ उसे मेरिट पर कानून के तहत जज़ा सज़ा करती है। वाक़े के नफ्सियाती और माशराती पहलू हैं कि एक एरिया में जब कोई ऑफेंस होता है तो उस एरिया के वो तमाम लोग और ख़ास तौर पर उस ऑफेंस से जुड़े हुए विक्टिम पार्टी और ऑफेंडर पार्टीज़ के दोनों ख़ानदान मुतासिर होते हैं, और ख़ास तौर पर इनमें बच्चे और ख़वातीन के ऊपर गहरे असरात मुरतब होते हैं। उसमें देखा जाए कि एक शख्स जो कत्ल हो गया उसके सारे घर वाले उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो तो मुतासिर हुए, इसी तरह जिसके ऊपर इल्ज़ाम आया जो गिरफ़्तार हुआ, अब उसके ख़ानदान वाले फैमिली वाले भी सब मुतासिर होते हैं। तो इसलिए कोई शख्स भी जो कोई जुर्म करने का इरादा रखता है या उसके जहन में ऐसे ख्यालात उभरते हैं तो उसको इस चीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर तुम वो जुर्म ऑफेंस कर लोगे, अपनी तस्कीन नफ्स की कर लोगे, तो मगर उसके बाद जो तुम्हारे ख़ानदान के साथ जो फैमिली मेम्बर के साथ उस प्रोसीजर से गुजरने के लिए तकालीफ परेशानी चैलेंजेस आएंगे, उसको भी मद्देनज़र रखो। अगर तमाम लोग इस बारे गौर फिक्र करना शुरू कर दें तो फिर हमारे माशरे में जुर्म नापैद हो जाए, लोग जुर्म करने से खौफ खाएं कि मैं तो एक जुर्म कर दूंगा मगर मुझे जो भी सज़ा मिलेगी मगर मेरी फैमिली भी मुतासिर होगी। जिस तरह पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो हिस्सा बनेंगे, फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन का हिस्सा बनेंगे, फिर उसके बाद ट्रायल में कोर्ट ऑफ लॉ का हिस्सा बनेंगे, और मुसलसल ये 6 महीने साल 2 साल तक जब प्रोसीडिंग चलती रहेगी तो एक जुर्म तो एक कुछ लम्हे के लिए हो गया मगर उसके असरात उसके इफ़ेक्ट्स पूरे ख़ानदान के ऊपर कई महीनों और सालों तक चलते रहेंगे।